हर बार ऐसा देखा है कि जब पहले 2-3 दिन ही लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बाकी सब रिकॉर्डिंग मिलता है फ्री में तो फिर लोग फिर ज्वाइन नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसा ही रखा है कि पहले 3 दिन है वो फ्री होगा। ओके। मतलब डेमो की तरह होगी क्लास। उसके बाद आप हमारा रेगुलर कोर्स स्टार्ट होगा। यहाँ आप देख सकते हो। ओके, इस तरह से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। उसमें ऐसा है कि पहले 10 दिन है वो बेसिक पार्ट कवर होगा। बेसिक पार्ट आप कहाँ तक आएगा, यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ इसका कंटेंट है व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू मेक कुंडली, 12 हाउस, 9 प्लैनेट। ओके। और 12 जोडियक साइन, कार्मिक लो, एक्सोल्टेशन डेबिलेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेटरी एस्पेक्ट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट, मेलेफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट, फ्रेंडशिप एंड एनमिटी अमोंग अमोंग प्लैनेट। यहाँ तक बेसिक कोर्स में आएगा पहले 10 दिन में। हालांकि मान लो कि पहले 10 दिन में इससे मतलब 10 दिन पहले ये खत्म हो गया, तो इससे भी ज्यादा कवर होगा बेसिक पार्ट में। ओके, तो पहले 10 दिन की फीस है बेसिक। अगर सिर्फ बेसिक किसी को अगर अटेंड करना हो तो उसकी फीस 1000 है। और पूरा कोर्स अगर अटेंड करना हो तो उसकी फीस 5000 है। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि बेसिक तो मैं जानता ही हूँ, सिर्फ एडवांस अटेंड करना है, तो उसकी फीस 4000 है। ओके, इस तरह से है फीस रहेगी। अभी इसमें ऐसा है कि जो बेसिक अटेंड करेगा, मतलब बेसिक के साथ आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी फ्री में है। और अगर जो पूरा का पूरा मतलब सॉरी एडवांस जो अटेंड करता है, मतलब सिर्फ एडवांस 4000 पे करके, तो उसके साथ केपी एस्ट्रोलॉजी फ्री है। और मान लो कि कोई ऐसा है कि जो दोनों अटेंड करते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों अटेंड करना चाहते हैं 5000 पे करके, तो उनको उनको केपी एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी दोनों फ्री में मिलेगा। ओके। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग है। तो पहले 3 दिन या 3, 4, 5 को क्लास फ्री रहेंगे। ओके, यहाँ मैं ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक ही सिखाऊंगा ये 3 दिन में, लेकिन अच्छे अच्छे जो कंसेप्ट है एस्ट्रोलॉजी के वो सिखाऊंगा। ओके, ये पहले 3 दिन में। तो आज से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फाइनली हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर इसमें और कुछ और जानना, डिटेल में जानना है, तो यहाँ से ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ आप देख सकते हो astroeduconsultancy.com। ओके, हालांकि मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। ओके, पर यहाँ से आप पूरा का पूरा कंटेंट देख सकते हो। ओके, कोर्स का मतलब हालांकि हमारे पास जितने भी एडवांस कोर्स है वो सभी एडवांस कोर्स का आप यहाँ से कंटेंट देख सकते हो, यहाँ वेबसाइट से। ओके, पर वेबसाइट पे आपको कोर्स की फीस क्या है वो जानने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कोर्स की फीस है वो अपडेट होती रहती है हर 6 महीने, इसलिए फिलहाल हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज वैदिक न्यूमरोलॉजी को सॉरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ओके, कोई मुझे बताएगा दिख रहा है, स्क्रीन में दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है सर, दिख रहा सबसे पहले जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी ये है कि एक एक डिवाइन मेथड है। भगवान ने दी हुई एक भगवान का दिया हुआ एक वरदान है कि जिससे हम प्लैनेट प्लैनेट से और नक्षत्र की मदद से और राशि की मदद से हम अर्थ पे जो भी सारी जो ह्यूमन की लाइफ में या अर्थ पे जो भी सारी इवेंट होती है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, हम सिर्फ पर हमारा फोकस ये होता है कि हम ह्यूमन की लाइफ में क्या होगा। ओके, बट ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से आप ये भी जान सकते हो कब बारिश होगी, ये साल कितनी ठंडी होगी, कितनी गर्मी होगी। तो ये सब जाना जा सकता है कि धरती कम कब हो, अगर धरती कम होने वाला है तो उसका भी प्रेडिक्शन हो सकता है। हालांकि अ, मतलब साइंस ने ऐसा कोई साइंस से तो पता नहीं लग सकता कि धरती कंप होगा कि नहीं होगा, भूकंप होगा कि नहीं।
ओके, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से भी ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब कि पृथ्वी पर जो भी सारी घटनाएं होने वाली है उसका भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ओके। ओके, एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है? एस्ट्रोलॉजी का पर्पस ये है कि हम पहले से प्लानिंग कर ले। ओके, कि हमें पहले से एस्ट्रोलॉजी से किसी पर्सन की लाइफ की पैटर्न है वो हम जान सकते हैं। हमें पहले से पता है कि इसके एक्सीडेंट होने होने की संभावना है, हमने देखा अगर कुंडली से। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कहेंगे कि आप अगर कार लेके जाए तो सीट बेल्ट ऑलवेज सीट बेल्ट बांधना। ओके, अगर बाइक लेके जा रहा है तो कहेंगे कि आप हेलमेट पहन के जाना, पूरे आप प्रोटेक्शन के साथ जाना। ओके। इसी तरह अगर किसी कुंडली देखकर हमें ऐसा लगा कि इसको लॉस होने वाला है बिजनेस में, तो हम उसको कहेंगे कि आप बिजनेस मत करो। ओके, जॉब करो। या हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पास आता है, कहता है कि हमें रियल एस्टेट का मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो हम क्या कहेंगे कि आप मत करो। सॉरी, अगर हमें उसकी कुंडली देखकर ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में उसको सक्सेस नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे कि आप मत करो। ओके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारा प्लानिंग कर सकते हैं पूरा का पूरा। ओके। तो हम सीख रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? जो हमारे चार वेदा थे, उसमें से ये मेथड है वो डेवलप हुई है, इसीलिए इसका नाम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसका नाम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पड़ा है। इसको पराशर एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि पराशर ऋषि ने इसको बनाया था, इसीलिए इसको पराशर एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। अ, आपने वो बुक का नाम सुना होगा, बृहद पराशर एस्ट्रोलॉजी। ओके, ऐसे एक बुक का नाम भी आता है। तो ये वही है। ओके। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्ट्रोलॉजी का जो पार्ट है वो है एस्ट्रोलॉजी लॉ ऑफ कर्मा पे। अ, उसका जो रूट है, एस्ट्रोलॉजी जो बेस है वो लॉ ऑफ कर्मा पे बेस है। तो एस्ट्रोलॉजी का नाम जो बिगड़ा है ना, वो अभी एस्ट्रोलॉजी का पिछले 4-5 साल से, मोस्टली कोरोना के बाद, और वैसे भी लोगों की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ओके। तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो उसमें से जो 90% लोग जो ऐसे होते हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है कि का एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। ओके। ऐसे लोगों को ऐसा ही है, लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि मेरी कुंडली में शायद गुरु अच्छा नहीं है, उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा होता है। मेरे कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है, इसके लिए मेरी शादी नहीं हो रही है। जुपिटर अच्छा नहीं है तो मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, या मैं कुछ पढ़ नहीं सकता हूँ। या तो मेरा जुपिटर खराब है तो जो मेरी लर्निंग है, मैंने जो एजुकेशन लिया है वो मेरे काम नहीं आ रहा है। ओके। तो मतलब कि लोगों के दिमाग में ऐसा है कि भगवान ने रैंडमली ही मेरी कुंडली में गुरु है वो अच्छा डाल दिया, बुरा डाल दिया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई चीज है वो रैंडमली नहीं है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो भगवान ने मेरी कुंडली में तो ये सारी चीजें रैंडमली नहीं हुई है। जैसे हमारे कर्मा है, उसी तरह से हमारी कुंडली बन के आती है। अगर ओके, जैसे आपके कर्मा है उसी तरह से आपका गुरु वीक बन के आएगा, स्ट्रांग बन के आएगा। वीनस है वो आपका स्ट्रांग बन के आएगा, वीक बन के आएगा, या अस्त बन के आएगा, उच्च का बन के आएगा, नीच का बन के आएगा। ओके, तो वो सारी चीजें हैं वो कर्मा पे डिपेंड है, तो ऐसा नहीं है। तो तो एस्ट्रोलॉजी का नाम जो बिगड़ा है वो इसी तरह से, कुछ एस्ट्रोलॉजर है वो इसी तरह से बोल देते हैं कि आपका गुरु अच्छा नहीं है इसलिए। तो सबसे पहले तो जब भी आप किसी का कंसल्टेंसी करो तो उसको सबसे पहले रियल एस्ट्रोलॉजी क्या है उसको वो समझाना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद उसकी कंसल्टेंसी करनी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं है
कि वो ऐसा मान के बैठ जाए कि ये जो पंडित जी है या ये जो पर्सन है वो मतलब उसके पास ऐसा कोई जादू है, ऐसा कोई जादू टोना मुझे दे देंगे कि मेरी लाइफ है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मेरी लाइफ है वो बहुत सेट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, मुझे जॉब नहीं मिल रही है तो मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है। ओके। हमें उसको समझाना है कि ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, हम तो सिर्फ वो देखकर बताएंगे कि आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है। ओके। या एक पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं कि आपको जॉब ये टाइम में लग सकती है। ओके, बट ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% होगा ही होगा। हाँ, बट अगर हम जो रीजन हम बताएंगे वो रीजन, जो रीजन से नहीं हो रही है आपकी जॉब, अगर उसमें हम आपको गाइड करेंगे तो आपको जॉब 100% मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि, हालांकि पर्सन है वो तभी आता है 90%, तो ऐसा ही होगा ना कि पर्सन है वो बहुत ट्राई कर रहा है तो भी जॉब नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है ना कि उसको अच्छी तरह से गाइड करना है। शायद वो ऐसी जगह पे ऐसी जगह में जॉब ढूंढना चाह रहा है जिसमें उसको उसके चांसेस कम है। ओके। तो हमें उसे अच्छी तरह से गाइड करना है। तो सबसे बड़ा रोल हमारा सबसे पहले यही आता है कि जब भी कोई आए तो हमें उसको समझाना है कि एस्ट्रोलॉजी ये चीज है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने रैंडमली आपकी कुंडली, चलो भगवान बैठे थे मूड में नहीं थे तो आपकी कुंडली बुरी बना के फेंक दी, मूड में थे तो किसी की कुंडली अच्छी बना के फेंक दी। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे कर्मा थे वैसे ही है कुंडली। कुछ लोगों को तो बस ऐसा ही है। ओके, कुछ लोगों का परसेप्शन ऐसा ही बन गया है कि बस मेरी कुंडली ऐसी बन गई, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। ओके, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मेरी कुंडली बुरी है। ऐसा नहीं है, जैसे आपके कर्म, जैसे आप है वैसे ही आपकी कुंडली है। शायद ऐसा तो कोई होगा नहीं ना कि अपने आप को तो कोई बुरा बोलेगा ही नहीं, कोई कहेगा ऐसा कि मैं तो बुरा हूँ। ओके, अपने आप को अच्छा ही बोलेगा। वो कहते हैं ना कि अ, खुद की जो वीकनेस है वो बहुत अ, छोटी नजर आती है, और दूसरों की वीकनेस है वो बहुत बड़ी पहाड़ जैसी नजर आती है, और खुद की जो वीकनेस है वो राई जैसी नजर आती है। ओके। तो ऐसा है कि अब देखते हैं, लो ऑफ कर्मा को समझते हैं। ओके। तो सबसे पहले कर्मा, चार तरह के कर्मा होते हैं। ओके, चार तरह के कर्मा है होते हैं, वो हम पहले समझते हैं। उसमें सबसे पहले कर्मा है, सबसे पहले संचित कर्मा को समझना पड़ेगा। संचित कर्मा मतलब क्या कि आज तक हमने जितने भी जन्म लिए हैं, आज तक हमने जितने भी कर्मा किए हैं, वो सारे कर्मा को, वो जो स्टोर हुए हैं उसको संचित कर्मा कहते हैं। मतलब कि मान लो कि आज तक आपने 500 जन्म ले लिए हैं या 1000 जन्म ले लिए हैं, शायद उससे भी ज्यादा जन्म लिए होंगे, करोड़ बार जन्म लिए होंगे शायद। ओके, तो वो सारे जन्म में जितने भी आपके कर्मा है, जितने भी कर्मा है उसको संचित कर्मा बोलते हैं। ओके। उसके बाद मैच्योर्ड कर्मा या प्रारब्ध। ओके, मतलब ये कर्मा ऐसे है कि आपके संचित कर्मा मान लो कि 100% है, तो उसमें से 10% कर्मा ऐसे है जिसको हमें ये लाइफ में भुगतने हैं। मतलब कुछ कर्म ऐसे ऐसे हो गए हैं कि जिसका अब टाइम आ गया है भुगतने का, तो हम ये लाइफ में ये भुगतेंगे हम। तो हम कुंडली से क्या जान सकते हैं, सिर्फ यही जान सकते हैं, हमारे मैच्योर्ड कर्मा है, हमारा मतलब हमारे ये वाला जो पार्ट है वही हम जान सकते हैं कुंडली से। बट संचित कर्मा क्या है वो तो हम नहीं जान सकते। ओके। तो कुंडली में क्या होता है, कुंडली हमें यही बताती है कि हमें ये लाइफ में जो हमारा जो प्रारब्ध है, मतलब आज तक हमने जितने भी सारे जन्म लिए उसमें से कुछ कर्मा है जो हमें अभी भुगतने हैं, वो कुंडली होती है, उसे ही कुंडली कहते हैं। आई बात समझ में? तो संचित कर्मा और मैच्योर्ड कर्मा, डिफरेंस समझ में आ गया सबको?
यस सर। एक बारी फिर से थोड़ा वो बता देंगे डिफरेंस दोनों में। संचित कर्मा मतलब ये है कि आज तक हमने जितने भी सारे जन्म लिए, उसके सारे जो कर्मा है वो सारे कर्मा को संचित कर्मा कहते हैं। मतलब आज तक हमने जितने भी कर्मा किए, जितने भी जन्म में, और ये प्रारब्ध मतलब क्या कि हमें ये संचित कर्मा का उतना पार्ट, मतलब थोड़ा सा पार्ट, संचित कर्मा का थोड़ा सा पार्ट जो हमें ये लाइफ में भुगतने हैं, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। ओके, आई बात समझ में? तो ये है ना, वो संचित कर्मा का थोड़ा सा पार्ट है। अंडरस्टूड? या थैंक यू सो मच। उसके बाद है आगामी कर्मा, बट आगामी कर्मा को समझे उससे पहले हम वर्तमान कर्मा को समझ ले। वर्तमान मतलब हम प्रेजेंट में जो भी काम कर रहे हैं उसको वर्तमान कर्मा बोलते हैं। मान लो कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, तो ये आपका वर्तमान कर्मा है। ओके, आई बात समझ में? अब देखते हैं हम आगामी कर्मा, मतलब कि हम फ्यूचर में जो कर्मा करने वाले हैं वो कर्मा। बट ये जो आगामी कर्मा है वो ये कर्मा पे डिपेंड है। हम अभी जो कर्मा कर रहे हैं ना प्रेजेंट में, ये उस पे डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? मान लो कि आप प्रेजेंट में आप कोई घर में गए, तो आगामी कर्म आपका क्या बनेगा, कोई मुझे बताएगा? मान लो कि आप घर में गए तो कंपलसरी आपको वो घर में से बाहर निकलना पड़ेगा। तो आगामी कर्म आपका फिक्स हो गया। मतलब कि प्रेजेंट में अगर कुछ आप कर रहे हो तो एस उस पर डिपेंड करता है कि हमें फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। यानी कि सर प्रेजेंट कर्मा का जो आउटपुट रहेगा वो आगामी कर्मा। हाँ, मतलब प्रेजेंट कुछ ऐसे प्रेजेंट, मान लो कि आप गार्डन में गए, तो भाई आप प्रेजेंट में गार्डन में गए, लेकिन उसका आगामी कर्मा क्या होगा? कंपलसरी आपको या तो बाहर निकलना पड़ेगा, या तो वहां का वहां रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मतलब कि हमारे जो आगामी कर्मा होते हैं, मतलब कि हम फ्यूचर में जो कर्मा करने वाले हैं वो हमारे प्रेजेंट कर्मा पे डिपेंड होते हैं। आई बात समझ में? कोई बताएगा कि नहीं आया, कि समझ में नहीं आया? सर नहीं सर, थोड़ा लास्ट वाला एक दो दोबारा समझा दीजिए। आगामी कर्मा, हाँ। आगामी कर्म। नहीं, मान लो एक प्रेजेंट कर्मा मतलब क्या, मान लो कि मैं गार्डन में गया, अभी के अभी मैं गार्डन में गया, तो वो प्रेजेंट कर्मा हो गया। यस सर। बट अभी मैं गार्डन में गया तो वहां से फिक्स हो गया कि अब मुझे गार्डन में से या तो बाहर निकलना पड़ेगा, या तो मुझे अंदर के अंदर रहना पड़ेगा। राइट। तो वो क्या हो गया? आगामी कर्मा हो गया मेरा। मतलब कि प्रेजेंट आगामी कर्मा है, हमारे जो फ्यूचर के कर्मा है वो प्रेजेंट पे बहुत डिपेंड करता है। आई बात समझ में? इसीलिए ओके ओके, राइट सर, present- राइट। कि मान लो कि आप कुछ अगर मान लो कि आपने अभी कुछ खाया, तो उसकी उसकी जो इफेक्ट आएगी, तो मतलब फ्यूचर में वो उसका जो इफेक्ट आएगा वो फ्यूचर में चला जाएगा गया। तो हमारे जो आगामी कर्मा है वो उस पर डिपेंड करते हैं। यानी कि प्रेजेंट कर्मा के कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो है आगामी कर्मा। यस। थैंक यू सर। उसके बाद है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। तो फ्री विल में क्या आता है? आगामी कर्मा और एंड आगामी एंड वर्तमान कर्मा जो है, क्या सहायता कर सकते हैं? मतलब ये हमारे हाथ में है, इसलिए इसको आगामी कर्मा और वर्तमान कर्मा है वो हमारे हाथ में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ्री विल कहते हैं इसको। आई बात समझ में? यस सर। और डेस्टिनी में क्या आता है? संचित कर्मा
संचित एंड मैच्योर्ड कर्मा। ओके, वो हमारे हाथ में नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए उसको क्या कहते हैं? डेस्टिनी कहते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि हमें पता है कैसे चलेगा कि हम कुछ हमारे साथ कुछ हो रहा है या हम कुछ कर रहे हैं तो वो फ्री विल की वजह से हो रहा है या डेस्टिनी की वजह से हो रहा है? कैसे पता लगेगा? कोई बताएगा? सर जो हम अभी अभी कर रहे हैं वो तो फ्री विल में आएगा ना, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हाँ, पर कैसे नो पता बडी। लगेगा? कैसे पता लगेगा कि ये फ्री विल से हो रहा है या डेस्टिनी से हो रहा है? किसी को लाइट हो रही है, मतलब किसी को हो रहा है कि क्या क्या होगा इसका? वेरी सिंपल, कि अगर हम कुछ भी हमारी मर्जी से हो रहे हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में जो है वो है फ्री विल। ऐसा नहीं कि आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हो वो फ्री विल ही है। ओके, मान लो कि ऐसा कोई कर्मा, ऐसा कुछ आप कर रहे हो जो आपको करना नहीं है, पर तो भी आप कर रहे हो मजबूरी से, तो वो क्या है? आपकी डेस्टिनी है। आई बात समझ में? मतलब अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है आपके कंट्रोल के बाहर, तो वो है आपकी डेस्टिनी। वो आपकी डेस्टिनी की वजह से मिला है आपको। ओके, और आप पूरे कंट्रोल के साथ कुछ हो कर रहे हो आप, तो वो है फ्री विल। आई बात समझ में? फ्री विल और डेस्टिनी का डिफरेंस अभी समझ में आया? अभी मुझे जी बताओ, अभी मुझे बताओ कि हमें एक फिक्स तरह की फैमिली सबको अलग अलग मिलती है, तो वो डेस्टिनी आएगी कि डेस्टिनी में आएगा कि फ्री विल में आएगा? क्या डेस्टिनी। सर, रिपीटेड अगेन। हम सबको एक फिक्स तरह की फैमिली मिली होती है, तो वो डेस्टिनी में आएगा या फ्री विल में आएगा? डेस्टिनी। डेस्टिनी। जो काम हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड डेस्टिनी। या डेस्टिनी। ओके, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि बुरा ही होगा। ओके, कुछ अच्छा भी हमारे साथ होता है हमारे अच्छा भी हो सकता है। हाँ, तो वो डेस्टिनी है। या ओके, आई बात समझ में? तो हमें एक फैमिली मिलती है, तो उसका रीजन है डेस्टिनी। वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि हमें पिताजी कैसे मिलेंगे, माताजी कैसे मिलेंगे, बहन कैसे मिलेगी, भाई कैसा मिलेगा। हालांकि हमें हस्बैंड कैसे मिलेगा कभी कभी वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। मतलब लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं वो डेस्टिनी में आएगी। हमारे पेरेंट्स कितने पैसे वाले होंगे, हमारा घर कैसा कितना बड़ा होगा। ओके, फ्री विल में क्या आएगा? कि फ्री विल में ये आएगा कि आपको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, पर वहां जाके आपने पढ़ाई नहीं की, तो वो क्या आएगा? आपकी फ्री विल में आएगा। आई बात समझ में? जी सर। कोई है तो वो पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया, तो वो उसकी डेस्टिनी हो गई, लेकिन आपको पढ़ने का मौका मिला तो भी आपने नहीं पढ़ा, तो आप ये आपके ये फ्री विल की वजह से हुआ। आई सर बात अगर समझ? कई लोग फिर बोलते हैं कि इसकी कुंडली में पढ़ाई लिखाई थी ही नहीं, वो क्या होता है फिर सर? तो हाँ, वो बात अलग है कि डेस्टिनी हो सकती है उसकी कि डेस्टिनी में नहीं था इसीलिए वो पढ़ा नहीं। ओके, ओके। लेकिन आपने अपनी मतलब अपनी पसंद से आपने एडमिशन लिया। ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं घर में, ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं घर में कि पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था। ओके, पर तो भी आपने एडमिशन लिया। बट कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे कि टाइम पास करने के लिए जानबूझ के कॉलेज करते हैं। चलो 3 साल टाइम पास करेंगे। ओके, उनको मालूम राइट। बीकॉम करके उनका कुछ होने वाला नहीं है, बीए करके कुछ होने वाला नहीं है, बट वो तो भी 3 साल टाइम पास करते हैं, तो ये फिर फ्री विल में आ गया।
ओके। या फिर उनको मालूम था कि उनका कि वो अच्छी तरह से उनका दिमाग चलता था, पर तो भी उन्होंने एग्जाम से पहले पढ़ाई ही नहीं की, सिर्फ 50% मार्क्स आए, उस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, तो वो क्या आएगा, फ्री विल में आएगा। हाँ सर। दिमाग तो उनका अच्छी अच्छे अच्छे से चल जाता कि वो आसानी से 70% ला सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एग्जाम के एक वीक पहले ही पढ़ाई शुरू बस रीड करना स्टार्ट किया। तो ये सब किस में आएगा, फ्री विल में आएगा ना। ओके। ओके। द आंसर इज क्वाइट सिंपल, व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा। मतलब न्यू कर्मा मतलब क्या है, फ्री विल। इसे क्या कहते हैं, न्यू कर्मा मतलब फ्री विल। एंड व्हेन यू आर फोर्स टू डू समथिंग, मतलब आपको फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपका कार्मिक डेब्ट है वो आप पूरा कर रहे हो। ओके। हाउ वी आर अफेक्टेड बाय प्लैनेट्स। ओके। तो इसका रीजन ये है कि आप देखोगे सिर्फ हमारा मोबाइल मोबाइल में से थोड़ा इतना छोटा है, पर उसके रेडिएशन से इफेक्ट होती है। तो आप समझोगे ये प्लेनेट है वो कितने बड़े बड़े हैं। ऑब्वियसली उनकी तो उनकी जो वाइब्रेशन है उसकी इफेक्ट ऑब्वियसली होगी ही होगी। ओके। प्लैनेट कितने बड़े हैं, तो इस वजह से प्लैनेट की इफेक्ट है वो अर्थ अर्थ पे, और अर्थ पे जो भी सारे जीव है उन पे उसकी इफेक्ट पड़ेगी। उसके बाद है हार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये एस्ट्रोलॉजी की हार्ट क्या है, ये तीन चीजें हैं वो एस्ट्रोलॉजी का दिल है। 9 प्लैनेट, कुंडली के 12 घर, और कुंडली और राशि, 12 राशि। आई बात समझ में। तो इसमें से सबसे पहले, हालांकि प्लैनेट का तो सबको मोस्टली सभी लोग ऐसे होंगे कि प्लैनेट के बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे, तो प्लैनेट को मैं यहाँ नहीं लेता हूँ। हालांकि जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा 6 जून से, तब हम देखेंगे। ओके, क्योंकि वो ऑफिशियल पार्ट है हमारा कोर्स का, तो वहां उसको स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ये 3 दिन है, डेमो है। ओके, तो ये डेमो में मैं चाहूंगा कि आपको जितने हो सके उतने कंसेप्ट समझा सकूं। ओके। तो प्लैनेट को यहाँ मैं जाने देता हूँ। प्लैनेट को आपको मालूम ही होगा, 9 प्लैनेट है हमारे, राहु केतु को अ, गिन के। उसमें से सूर्य है, जो भी। हाँ हाँ, ये नोट्स मतलब जो कोर्स ज्वाइन करेंगे, ये नोट्स है ना, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं बता देता हूँ, ये नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ को हमारी एस्ट्रोलॉजी के ऐप पे जाओगे, यहाँ बेसिक कोर्स है, सॉरी, इसके होम पेज पे जाओगे आप। होम पेज पे जाओगे आप, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, ये जो 12 जोड़ियाक है, 12 जोड़ियाक के नीचे लर्न मोर पे आप क्लिक करोगे, तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ओके, देखो मैं करके दिखाता हूँ। अभी डाउनलोड में जाके दिखाता हूँ मैं।
डाउनलोड तो हो गई है पर कहाँ हुई होगी देखना पड़ेगा। ओके, देखो हो गई। ओके, तो हमारी वेबसाइट से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो थोड़ी दो दो लाइन तो देख लेते हैं। सूर्य है, सूर्य क्या है? राजा है। ओके, सभी प्लैनेट का क्या है? राजा है। तो ऐसे जो सूर्य से रूल होते हैं वो लोग भी राजा की तरह ही जीते हैं। ओके, बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। जैसे सूरज है ना, सबको लाइट देता है पर रिटर्न में कुछ मांगता नहीं है। इसी तरह सूरज वाले भी सबको देते हैं, लेने का सोचते नहीं है वो। ओके, अभी ग्रुप में मैं भेजूंगा। ओके, वेबसाइट। सर उस वेबसाइट से हम ये डाउनलोड कर सकेंगे? हाँ, चंद्र है, चंद्र है क्या है? माता का कारक है। ओके, इसका कलर वाइट है। और किसके लिए सूरज है? वो किसके लिए है? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। मून है वो क्या है? हमारा इमोशन है। ओके, उसके बाद है मंगल। मंगल क्या है? वो हमारी फिजिकल एनर्जी है। ओके, हमारा बाहुबल है। ओके, मंगल क्या देता है? मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? दोस्त और हमारे छोटे भाई। ओके, उसके बाद है मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है? हमारी बुद्धि है। और मर्क्यूरी क्या रिप्रेजेंट करता है? साला, साली, छोटी बहन, बुआ। ओके, ये सब है वो मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है। अगर साली, सॉरी साला तो नहीं होगा बट साली, अ, हाँ साला साली। अगर लड़की है तो उसके लिए साला, और लड़का है तो उसके लिए साली। ओके, ये सब मर्क्यूरी के अंडर में आता है। साला, साली, बुआ और छोटी बहन। हालांकि बड़ी बहन है वो मून के अंडर में आएगी। ओके, क्योंकि बड़ी बहन मतलब क्या? माता जैसी होती है। तो माता कौन है? मून है। ओके, उसके बाद जुपिटर है। जुपिटर क्या है? हमारा नॉलेज है, नॉलेज और आध्यात्मिकता। इसके अंदर में क्या आता है? बड़ा भाई और सारे बड़े वडील, हमसे जो भी सारे बड़े लोग हैं हमारे फैमिली में, ये सब आते हैं इसमें। उसके बाद है विनस। विनस है हमारे लाइफ पार्टनर। और लाइफ पार्टनर और हमारी उम्र की जो ऑपोजिट जेंडर है वो हम इसमें आता है। मतलब अगर मेल हूँ तो मेरी जो फीमेल फ्रेंड है वो विनस में आएगी, मेरी विनस के अंडर में आएगा। और जो फीमेल है उसको मेल के, उसके मेल फ्रेंड है वो उसके विनस के अंदर में आएंगे। आई बात समझ में? तो विनस क्या है? रिलेशनशिप है, मैरिज है, सुंदरता है। शनि है, शनि है, शनि क्या है? हमारा कामकाज है, प्रोफेशन है। शनि के अंडर में क्या आता है? हमारी कैरियर है। शनि के अंडर में क्या आता है? शनि के अंडर में जो भी बूढ़े लोग हैं, ओके, दादा दादी, नाना नानी, ये सब शनि के अंडर में आते हैं। घर के जो भी बूढ़े लोग हैं वो शनि के अंडर में आते हैं। या बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग जो है वो लोग शनि के अंडर में आते हैं। उसके बाद है राहु है। ओके, तो राहु के है मतलब राहु है मतलब जो शॉर्टकट, राहु सबसे बुरा प्लैनेट है। ओके, शॉर्टकट है वो राहु के अंडर में आता है। फ्रॉड, शॉर्टकट कर लेना। ओके, और गलत काम करना, चोरी करना,
सब मतलब सब गलत काम है वो सारे राहु के अंडर में आते हैं। और राहु मत है क्या है, वो है उसके अंडर में आता है भिखारी जो है वो उसके अंडर में आते हैं। और जो मन से जो पागल है, दिमाग से जो पागल है, वो राहु के अंडर में आते हैं। उसके बाद है केतु। केतु क्या, केतु मतलब क्या है, संत, संत महात्मा साधु, वो केतु के अंडर में आते हैं। ओके। और केतु क्या है, आध्यात्मिकता है और विजडम है। ओके। अब देखते हैं 12 हाउस, कुंडली के जो 12 हाउस है वो। ओके। बट उससे पहले, इसमें आगे बढ़े उससे पहले हमें क्या देखना है कि कुंडली क्या है, मेन तो हॉरोस्कोप क्या है। तो उसको समझने के लिए, जब हमारा जन्म होता है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ओके, वो 360 डिग्री का है। क्या है, 360 डिग्री का है। तो उसको इक्वल 12 पार्ट में डिवाइड कर लिए है। और वो 12 पार्ट है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ओके। तो वो 12 पार्ट है, वो 12 जोड़ियाक बन गए, 12 राशियां बन गई। अभी कुंडली क्या है, कुंडली मतलब जब हमारा जन्म हुआ होता है, वही टाइम पे ये जो पूरे ब्रह्मांड का एक स्क्रीनशॉट है। ओके। कि हमारे जन्म के टाइम मून था, वो कौन सी राशि में था, तो उसका एक स्क्रीनशॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मैं आपको एक दिखाता हूँ। नहीं, ऑलरेडी एक जो ऑलरेडी एक कुंडली है, वो उसको ही दिखा के मैं बताऊंगा। हम्म, चलो, अभी जो कुंडली बना के दिखाना ही पड़ेगा। एस्ट्रो सेज पे चले जाते हैं हम कुंडली बनाने के लिए। ओके। सब कोई भी अगर मतलब कुंडली बनानी हो तो हमारे पास क्या क्या डिटेल होनी चाहिए, कौन सी बर्थ डेट मालूम होना चाहिए, कौन से टाइम पे जन्म हुआ है वो भी मालूम होना चाहिए। मान लो कि 9 बजे, 9:34 पे बर्थ हुआ है। सेकंड तो मतलब कोई भी आप डाल सकते हो। और मान लो कि नागपुर में बॉर्न हुआ है। तो ओके, तो ये मतलब ये इसका लग्न चार्ट आ गया। हमें ये यही देखना है अभी तो, लग्न चार्ट मतलब कि ये बंदे का जब जन्म हुआ, तब ब्रह्मांड में, आकाश में प्लैनेट थे वो ये राशि में थे। ओके। 2 नंबर की राशि में मंगल था, शनि था, राहु था। 3 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि कौन सी होती है, टॉरस होती है। 3 नंबर की जेमिनी, उसमें जुपिटर था। 4 नंबर की राशि में कोई नहीं था, 5 नंबर की राशि में कोई नहीं था, 6 नंबर की राशि में कोई नहीं था, 7 नंबर की राशि में कोई नहीं था। 8वें नंबर की राशि में केतु था। हमें प्लूटो को यहाँ कंसिडर नहीं करना है, ओके, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं आएगा। फिर ये 9 नंबर की राशि में कोई नहीं था। 10 नंबर की राशि में भी नेपच्यून हमें ब्लैंक मानेंगे। 11 नंबर की राशि में भी कोई नहीं था। 12 नंबर की राशि में सन था। 1 नंबर की राशि में मर्क्यूरी और वीनस और मून थे। आई बात समझ में? तो हमारे इंडिया में किसी ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि मेरी राशि ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी राशि क्या बनेगी। 1 नंबर की राशि क्या होती है, एरीज होती है। तो इसकी राशि एरीज बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके जन्म के टाइम मून था वो एरीज में था। मेरी राशि कन्या है। क्यों कन्या है? क्योंकि मेरे जन्म के टाइम मून था। यहाँ जो 1 नंबर लिखा है ना, उसकी जगह मेरी कुंडली में यहाँ 6 नंबर की राशि में था, वर्गों में था।
आई बात समझ में? तो कुंडली क्या है वो समझ में आया। जब हमारा जन्म होता है वो टाइम पे सारे प्लैनेट थे वो कौन सी राशि में थे। ओके, मतलब आकाश में कहाँ थे उसका एक स्क्रीनशॉट होता है, इसका एक फोटो है, भगवान ने फोटो दिया है आपको। मतलब भगवान जब हमें भेजते हैं तो एक फोटो, ये फोटो हम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमारा लग्न चार्ट का फोटो है। ओके, आई बात समझ में? एनी कंफ्यूजन? नो सर। अभी ये देखो, पर वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न में ये सूर्य जो राशि में होता है ना उसको राशि बोलते हैं वो लोग। तो अगर मान लो इसका जन्म वहां होता तो इसकी राशि क्या होती, मीन मीन राशि होती, क्योंकि 12 नंबर में सूर्य है। आई बात समझ में? यस सर। सर मतलब अपने यहाँ पे मून जिस घर में रहेगा वो राशि होगी। यस, हमारे यहाँ मतलब मून जहाँ होती है उसको हम राशि बोलते हैं कि ये मेरी राशि। पर वहाँ वेस्टर्न में क्या है कि मेरी राशि सन ये है। जिस घर में रहेगा उसको राशि, क्या बोल रहे हैं? सन जिस घर में रहेगा उसको राशि बोलते हैं वो लोग। हाँ, ओके। ओके। फिर ये जो पहले घर में जो राशि आती है ना, यहाँ से घर स्टार्ट होता है। ये पहला घर, हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये पहले घर को लग्न राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लग्न राशि। मतलब कि ये पर्सन की लग्न राशि है वो टॉरस है। और अगर हमें कहना हो कि पहले घर में क्या है, शनि है, राहु है, मंगल है, दूसरे घर में जुपिटर है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर खाली है, सातवें घर में केतु है, आठवां घर खाली है, नौवां घर खाली है, 10वां घर खाली है, 11वें घर में सूर्य है, 12वें घर में मर्क्यूरी, वीनस और मून है। आई बात समझ में? अभी जो लोग जिनको कुंडली मालूम नहीं होता है ना वो ऐसा सोच के चलते हैं कि ये है ना, ये पहला घर है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा सर। बट ऐसा नहीं है कि ये तो राशि का नंबर है। क्या है? राशि का नंबर। मतलब कि ये एक अच्छा। नंबर की राशि है। इसमें घर है ना, इसमें घर है वो फिक्स होते हैं। हमें याद रखना है कि ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। ओके सभी। तो ये हमें याद रखना है कि ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर। पर सभी की कुंडली में पहले घर में 2 नंबर की राशि होगी ऐसा कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जैसे कि मेरी कुंडली है वो यहाँ 5 नंबर की राशि से स्टार्ट होता है। मतलब कि मेरी लग्न राशि है वो लियो है। आई बात समझ में? अभी हाँ। अभी ये लग्न राशि का मतलब क्या है कि आपका जब, इसका मीनिंग कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताए। और एस्ट्रोलॉज मतलब जो इतना डीपली अगर समझे है एस्ट्रोलॉजी को तो ही उनको पता होगा कि ये मतलब क्या है। इसका मतलब ये लग्न राशि का मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तब पृथ्वी पृथ्वी थी वो ये राशि में थी। मतलब जब इनका जन्म हुआ था पृथ्वी है वो 2 नंबर की राशि में थी। आई बात समझ में? हम्म। तो पृथ्वी जो राशि में होती है वो राशि पहले घर में आ जाती है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो पृथ्वी जो राशि में होगी वो भी डिपेंड, वो भी हमारी कुंडली में बहुत डिपेंड करता है कि हमारे जन्म के टाइम कुंडली, सॉरी, पृथ्वी थी वो कौन सी राशि में थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ मैं बता देता हूँ कि आपकी पृथ्वी राशि जिस तरह से होगी ना उसी तरह से आपकी बुद्धि होगी। आपकी मून राशि की तरह ही आपका मन होगा। और सूर्य मतलब आप, सूर्य क्या है, आत्मा को दिखाता है। तो सूर्य राशि से आपकी आत्मा का पता लगेगा कि आपकी आत्मा से कैसे हो आप। मून राशि से क्या पता चलेगा कि आप मन से कैसे हो। और लग्न राशि से क्या पता चलेगा कि आप बुद्धि से कैसे हो, आपकी बुद्धि से कैसे हो आप। आई बात समझ में? तो ये तीनों राशियां है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य राशि, मून राशि और लग्न राशि। लग्न राशि मतलब पृथ्वी राशि। आई बात समझ में? आगे बढ़े। सर एक चीज पूछना था, हम्म। क्योंकि बीच में मेरा कनेक्शन चला गया था। अभी आप ये लग्न राशि का जो बोल रहे हैं ना, हम्म। तो इधर से एक तो ये बोला आपने कि यहाँ से काउंटिंग शुरू होता है, ये 1 नंबर का घर है। हाँ यहाँ और से। दूसरा, हाँ, इस वाले लग्न चार्ट में
इसमें सैटर्न है, राहु है और मार्स है, तो हम्म, इसका लग्न कौन सा हुआ? इसका लग्न यही हुआ ना, टॉरस हुआ। टॉरस हुआ। लग्न है ना, वो राशि होती है, कोई प्लैनेट नहीं होता है। हाँ, वो कैसे पर हम पता चलेगा टॉरस हुआ? क्योंकि ये मैंने शायद मिस किया, नहीं, वो ये मेरा यहाँ कनेक्शन लिखा है चला ना, गया। 2 नंबर की राशि लिखी ना, हमें बाय डिफॉल्ट वो याद होना चाहिए कि 1 नंबर की राशि कौन सी है, 2 नंबर की कौन सी है। हाँ, सीक्वेंस वाइज हमें वो याद रखना पड़ेगा कि 1 नंबर की एरीज, दो ठीक नंबर है। की टॉरस, 3 नंबर की जेमिनी, ऐसा। अच्छा, तो इस घर में जब 2 नंबर लिखा होगा तो मतलब टॉरस उसका लग्न हुआ। हाँ अगर 3 लिखा हुआ होगा तो जेमिनी उसका लग्न हुआ। हाँ, जेमिनी हुआ। राइट ठीक, राइट। ठीक, थैंक यू सर। आपने देखा, कभी भी टीवी पे देखा है, कभी एस्ट्रोलॉजी सुनी है, एस्ट्रोलॉजी का एपिसोड सुना है, तो सबसे पहले है ना, जो एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो सबसे पहले यही बोलेगा कि आपकी कुंडली में सी सी लग्न की कुंडली है आपकी, ये वर्ड ही बोलेगा। अगर किसी का पहले घर में एरीज है, तो वो ऐसा बोलेगा कि आपकी कुंडली मेष लग्न की है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पहले घर में मेष राशि है। ठीक है? किसी का ठीक अगर है सर। पहले घर में हाँ, 10 नंबर की राशि है, तो वो टीवी टीवी वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो सबसे पहला सेंटेंस उनका यही होगा कि आपकी कुंडली है वो मकर मकर लग्न की है आपकी कुंडली। आपकी कुंडली इस तरह, ये वर्ड उनका पहले आएगा, ये सेंटेंस। ओके, क्योंकि आपका लग्न कौन सा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए। ओके, तो हम देखेंगे कि हर घर से क्या देखा जाता है। पहले घर से आपके बारे में ही देखा जाता है कि आप कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। ओके, आपका रूप कैसा है, वो सब पहले घर से देखा जाता है। आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है। दूसरे घर से क्या देखा जाता है, आपका बैंक बैलेंस, वेल्थ, आपकी फैमिली। ओके, ये सब देखा जाता है। हालांकि दूसरा घर और फोर्थ हाउस में थोड़ा कंफ्यूजन होता है सबको। फोर्थ हाउस है वो आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी वो देखा जाएगा। बट सेकंड हाउस से आपके फैमिली मेंबर कितने होंगे, मतलब क्वांटिटी, फैमिली में क्वांटिटी क्या है वो ज्यादा देखा जाएगा दूसरे घर से। आई बात समझ में? और फोर्थ हाउस से क्या देखा जाएगा, फैमिली लाइफ कैसी होगी वो देखा जाएगा। ओके, तीसरे घर से देखा जाएगा आपके सिबलिंग्स, करेज, नेबर, आपकी स्किल। चौथे घर से आपका मदर, माता का हाउस, और आपकी खुशी, आपकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ये सब चौथे घर से देखा जाएगा। हालांकि ये और डिटेल में हम आगे देखेंगे। ओके, पांचवें घर से आपका चिल्ड्रन और आपकी लव लाइफ देखी जाएगी, रोमांस। छठे घर से देखा जाएगा एनिमीज, डेब्ट्स एंड डिसीज। ओके, ये तीनों चीजें देखी जाएगी। सेवंथ हाउस से क्या देखा जाएगा, पार्टनरशिप और मैरिज देखा जाएगा। हर तरह की पार्टनरशिप देखी जाएगी, बिजनेस पार्टनरशिप भी देखी जाएगी। एट्थ हाउस से क्या देखा जाएगा कि आपकी आयु कितनी होगी वो देखा जाएगा। नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा कि आपका फादर, आपका लक और रिलीजियस कितने हो वो देखा जाएगा। 10वें घर से आपका प्रोफेशन देखा जाएगा, कैरियर और प्रोफेशन। 11th हाउस से देखा जाएगा आपका इनकम कितनी है, प्रॉफिट और गेन। 12वें घर से देखा जाएगा आपका खर्च कितना हो रहा है। हालांकि ये हर घर का जो मैंने अभी बताया वो एक ही वर्ड में है। अभी हम डिटेल में देखेंगे, डिटेल में आगे देखेंगे। देखो आ रहा है डिटेल में, हर घर में क्या होगा। ओके, आगे देखते हैं। ये अभी आपके लिए फर्स्ट हाउस, यहाँ देखो फर्स्ट हाउस में क्या क्या आता है। पहले घर से क्या देखा जाएगा, आपका बॉडी, लुक्स, आपके फीचर्स, बॉडी के फीचर्स, फिजिकल फीचर्स। ओके, स्ट्रेंथ, हेल्थ, इम्यूनिटी, ये सब पहले घर से देखा जाएगा। आपकी आपकी सोच कैसी है, माइंडसेट कैसा है,
किसी भी चीज में किस तरह से रिएक्ट करते हो। आई बात समझ में? पहले घर को समझ गया कि पहले घर से क्या देखा जाता है? तो पहला घर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी। ओके, तो पहला मान लो कि पहला घर ही बहुत वीक है, तो पहला घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला घर वीक हो गएगा तो आपका बॉडी ही वीक हो गई, मतलब कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं पर कुछ काम के नहीं है, क्योंकि आपका पहला घर वीक है तो आप उसको भुगत नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी वीक है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट 12 घर में सबसे इम्पोर्टेंट घर कौन सा बनेगा, कोई अगर पूछे तो क्या आएगा, कौन सा आना चाहिए? नंबर 1 वाला घर, फर्स्ट हाउस। पहला घर सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है दूसरा घर। दूसरा घर है ना वो, इसका जो परफेक्ट मीनिंग है वो है आप, आपकी लाइफ में जो भी सारे आपके पोजीशन है वो सारे यहाँ से देखे जाते हैं, पोजीशन। ओके, तो पोजीशन में क्या क्या आता है? एक सिर्फ घर है ना, घर और प्रॉपर्टी सिर्फ फोर्थ हाउस में आएगी, उसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो यहाँ आएगी। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरा पति, मेरा बैंक बैलेंस। ओके, हालांकि जो व्हीकल है, व्हीकल और आपका घर है और प्रॉपर्टी है वो फोर्थ हाउस में आएगा, उसके अलावा जो भी सारी चीजें हैं वो सेकंड हाउस में आएगी। आई बात समझ में? जिसमें हम आगे हम लगाते हैं ना मेरा मेरी, वो सारी चीजें सेकंड हाउस में आएगी। मेरा बैंक बैलेंस, मेरे पैसे, मेरे भैया, मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरी माँ। ओके, इसीलिए इसमें क्या आता है, फैमिली आती है और धन आता है। ओके, क्योंकि जो फैमिली है ना, फैमिली, वो फैमिली के सारे मेंबर के आगे हम लगाते हैं मेरा, मेरा भाई, मेरी बहन। आई बात समझ में? तो सेकंड हाउस मतलब ये है। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो, ग्रुप में वेबसाइट भेजी है, वेबसाइट की लिंक भेजी है। ओके, वहाँ होम पेज पे जिस तरह से मैंने कहा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चैट में मैं आंसर नहीं दूंगा, किसी को कुछ पूछना है तो डायरेक्टली पूछ लो। ओके, उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा। ओके, हाँ। चलो तो फिर आई होप कि अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है, तो मैं क्लास को क्लोज कर रहा हूँ। ओके, मिलते हैं कल फिर 5 बजे फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, हाउस को कंटिन्यू करेंगे।